कि कम्युनिटी का न्यूट्रिशन क्या है। देख, कम्युनिटी के अंदर बहुत लोग होते हैं, हर जाति और धर्म के लोग हो सकते हैं, हर व्यक्ति होता है, तो वहां पे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो हम यहाँ पर आज के टॉपिक में न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए चाइल्ड, हम बच्चे के न्यूट्रिशनल असेसमेंट को करने की कोशिश करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आप असिस करेंगे एक बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को। तो उसमें जरूरी है, सबसे पहला वो है एंथ्रोपोमेट्रिक। देखिए, जब हम बच्चे का बीएमआई चेक करते हैं, बच्चे को चेक करते हैं कि क्या बच्चा प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित तो नहीं है। उसके लिए हमें बच्चे की हाइट, वेट, स्किन कैसी है, बच्चा थिक है, उसका आर्म सरकमफेरेंसिस क्या है, जिसे बोलते हैं मिड अपर आर्म सरकमफेरेंसिस। अगर ये 11.3 सेंटीमीटर से कम होता है तो ये फिर प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का केस होता है ना। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है रोड टू हेल्थ कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जो कि फिजिकल ग्रोथ को एक ग्राफिक चार्ट पे दर्शाता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब भी कार्ड बन जाता है, तो हम इससे पता कर सकते हैं। हम समझते हैं कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहते किसी हैं, कोई भी इंडिविजुअल जिसका हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे हैं, ये एक रिजल्ट होता है जो मैनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स के साथ होता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडुकेसी ऑफ द फूड इनटेक बोथ इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। तो जो भी आप खाना खाते हो उसका एक एडिक्वेट प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन से आपका शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए। एंड ऑल्सो बाय द फिजिकल हेल्थ ऑफ ए इंडिविजुअल। आप किसी की फिजिकल हेल्थ से ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो व्यक्ति है वो फिट है या अनफिट है। इसके कुछ उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि टू ऑब्टेन अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। अगर आप बच्चे के अंदर ये पता लगाना चाहते हो कि बच्चा बीमार क्यों हुआ है, तो ये भी एक तरीका है। टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आप चाहते हो बड़ी भीड़ के बारे में कि क्या वो भीड़ पूरे रिस्क में तो नहीं है, तो पता कर सकते हो। टू डेवलप हेल्थ केयर प्रोग्राम। अगर कोई प्रोग्राम है तो आप उसका पता लगा सकते हो। अगर कोई इवेल्युएशन है कि फेलियर और सक्सेस ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम, मान के चले आपने आयरन वितरित का एक प्रोग्राम चलाया, अब आप कैसे कहेंगे कि ये सफल हुआ या नहीं? तो आपको उद्देश्य भरा असेसमेंट करना पड़ेगा। आप वहां के बच्चों के हिस्ट्री लेंगे, आपको पता चलेगा उन्होंने आयरन की गोलियां खाई हैं या नहीं। आपको पता चलेगा गोली खाने के बाद उनकी कंडीशन किस तरह की हो चुकी है, ये जरूरी है। दूसरा है तो असेस द डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, पीईएम। हम लोग स्कूल और प्री स्कूल में इन चीजों का पता करेंगे, क्या हमारे जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन किस तरह की है। असेसमेंट में कुछ मेथड्स होंगे, जिसमें पहला मेथड होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का। जब बच्चे आता है तो उसमें सबसे पहला जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है ऑल न्यूट्रिशन सर्वे। हम लोग एक सर्वे करते हैं, हमारे सामने 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे, सर्वे करेंगे, नंबर ऑफ द फिजिकल साइन देखेंगे, क्या दिक्कत है, माल न्यूट्रिशन का क्या चिन्ह है, हमें बच्चों में वो चीज देखनी पड़ेगी। तो दैट इज नोन टू बी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ माल न्यूट्रिशन। हम बच्चों को क्लिनिकली एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं। व्हेन टू और मोर क्लिनिकल साइन और कैरेक्टराइज्ड ऑफ ए डेफिशिएंसी डिजीज आर देयर प्रेजेंट और नॉट। हमें ये चीज भी देखना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। एज पर द WHO एक्सपर्ट जो कमेटी है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट्स है नॉट रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। जैसे कि एलोपेशिया है, इसका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं होगा। दूसरा कि हम लोग कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट इसमें फिर नहीं होने की है। तो अगर आप कहते हो कि जियोग्राफिकली हम कोई टंग की, जियोग्राफिक टंग की हम लोग देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या जीव का इसके अंतर्गत कोई लेना देना है या नहीं तो जीभ पतली है या मोटी है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरा है नोन टू बी वैल्यू, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, पिटोट स्पॉट्स, क्या जो बीमारी बच्चों में हुई है वो क्या इन बीमारियों में से तो नहीं है। तो ये भी हम लोग वैल्यू इसमें पता करते हैं। दूसरा तरीका आता है एंथ्रोपोमेट्रिक का। एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें हम लोग बच्चे का बीएमआई चेक करते हैं।
हम लोग बच्चे का मिड अपर आर्म सरकमफेरेंसेस चेक करते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट और उसका वेट चेक करते हैं। अब ग्रोथ चार्ट जो होता है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो मॉनिटर होती है एक मैप के माध्यम से, और ये जो मैप होता है इसमें हम बच्चे की हाइट उसके एज के अनुसार और उसका वजन उसकी लंबाई के अनुसार नापते हैं। एक बच्चा जब खड़ा है उसे बोलते हैं स्टैंडियोमीटर। बच्चे का वजन नापना हो तो वेट मशीन, इससे हमें पता चल जाता है। तो स्टेडियोमीटर बच्चे को और एडल्ट में भी इस्तेमाल होता है। छोटा बच्चा है फिर हम उसके लिए इन्फेंटोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा बच्चे का वजन और उसका लंबाई। स्किन फोल्ड थिकनेस हमें इसमें देखना होता है। स्किन फोल्ड थिकनेस मेजरमेंट इज ए मीन ऑफ असेसिंग द अमाउंट ऑफ द फैट। बच्चे के शरीर पे कितना अमाउंट ऑफ द फैट है ये पता करना स्किन फोल्ड थिकनेस के माध्यम से होगा। और ये मेथड जो है वो प्रैक्टिस लिया जाता है क्लिनिकल सेटिंग्स में, बट इट इज वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। आप सही तरीके से मेजरमेंट कर पा रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है स्किन फोल्ड थिकनेस के अंतर्गत। तीसरी चीज आती है वेस्ट सरकमफेरेंसेस। आप वेस्ट सरकमफेरेंसेस भी चेक कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट सरकमफेरेंसेस इज ऑब्टेन बाय द मेजरिंग द डिस्टेंस अराउंड द स्मॉलेस्ट एरिया एंड बिलो द रिब्स केज अबाउट द अम्बिलिकस विद द यूज ऑफ नॉन स्ट्रेचेबल टेप मेजरमेंट। आप कैसे नापते हो? ये नेक है, ये थोरेसिक एरिया हो गया, ये एब्डोमेन एरिया होगा, तो आप जो नाप रहे हो यहां भी नाप रहे हो, यहां भी नाप रहे हो, आप ना पर्टिकुलर शरीर को नाप रहे हो। तो लिखा है वेस्ट सरकमफेरेंसेस इज ऑब्टेन बाय द मेजरिंग द डिस्टेंस अराउंड द स्मॉलेस्ट एरिया बिलो द रिब्स केज। तो बच्चे के जो रिब्स हैं उनके नीचे जो छोटा एरिया है, अम्बलाइकस से ऊपर वाला हिस्सा, वहां पर आप चेक करते हो, उसे हम लोग वेस्ट सरकमफेरेंसेस बोलते हैं। साथ में आप बाह की भी कर सकते हो, जिसे MUAC बोलते हैं, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंसेस बोलते हैं। इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा माल न्यूट्रिशन में तो नहीं है। काफ सरकमफेरेंसेस है, हेड सरकमफेरेंसेस है। हर उम्र के बढ़ते बढ़ते उसकी बनावट बदलती है, सरकमफेरेंसेस भी बदलते हैं। लैबोरेटरी बायोकेमिकल असेसमेंट को हम समझेंगे। अगर हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तो हम लोग हीमोग्लोबिन से पता चल जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर RBC है क्या नहीं है, तो RBC का हमें इसके अंदर पता चल जाएगा। स्टूल एंड यूरिन्स का माध्यम से हमें पता चल सकता है। भाई आप एग्जामिन करेंगे स्टूल को, आपको पता चलेगा कोई पैरासाइटिकली, भाई आपने बोला मरीज को डायरिया हो गया, अब आप कैसे करेंगे डायरिया हुआ है या नहीं हुआ है? तो डायरिया के स्टूल के अंदर एग्जामिन करने से इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स का पता चल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या स्टूल और यूरिन का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमारे बच्चे को या हमारे पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बायोकेमिकली टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, हम मेटाबॉलिक फंक्शंस पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं विटामिन और मिनरल्स के बारे में, हम असेसमेंट कर सकते हैं क्लिनिकल साइंस के तरीके से, हम जैसे कि सीरम रेटिनॉल, सीरम आयरन का पता कर सकते हैं। हमें पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को कोई मेटाबॉलिक यूरिन से संबंधित तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो ये सब चीजें हम लोग को पता कर सकते हैं। फंक्शनल इंडिकेटर्स होते हैं। फंक्शनल इंडिकेटर्स का मतलब होता है, हमेशा इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं। इसका मतलब है ऐसा फंक्शनेबल इंडिकेटर्स जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे को दिक्कत हो सकता है। जैसे कि स्पर्म काउंट, अगर स्पर्म काउंट कम हो रहा है तो आगे जाके वो बच्चा कभी भी माँ या बाप नहीं बन सकता है। इश्यू क्रिएट हो जाते हैं तो वो पहले हमें पता चल जाता है। असेसमेंट ऑफ द डाइटरी इनटेक, हम कैसे असिस करेंगे कि कौन कौन सी डाइट लेना है। देखिए एक होता है रो फूड, एक होता है कुक फूड, एक होता है ओरल क्वेश्चनेयर्स मेथड्स के तरीके से। हम अलग अलग प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं आपके घर में कौन कौन सा रो मटेरियल है जिसे आप यूज करते हो, हम पता कर सकते हैं। आप खाना कौन सा बनाते हो, आप पता कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आप खाने को खाते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चंस आप मरीज से पूछ सकते हो, आप छोटे बच्चे से पता कर सकते हो, परिवार से पता कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ द न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज ग्रेटली एनहेंस्ड
when it is a supplement by assessing the food consumptions। अगर आप फूड कंजप्शन का पता कर ले तो हम लोग उनका डाइटरी इंटेक का असेसमेंट कर सकते हैं। वो सुबह में दाल खाते हैं, दोपहर में वो रोटी खाते हैं, शाम को वो सब्जी खाते हैं, है ना। आपको डाइट चार्ट का पता चल जाता है। नेक्स्ट है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। आपको पता चल जाता है कि पिछले 5 सालों में कौन मरा है, यानी कि अगर पता चला कि भाई इस घर में लास्ट 5 साल में 2 व्यक्ति मर चुके हैं या हर साल एक व्यक्ति मर जाता है, क्यों? क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और यहाँ पर माल न्यूट्रिशन से ये लोग मर जाते हैं, तो हम पता चल जाता है कि ठीक है 5 साल तक के बच्चे हैं, इस घर में 5 साल तक बच्चे नहीं जीते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो हम उससे असेसमेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है जो अदर असेसमेंट है, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स कह सकते हैं। पैसा नहीं है तो जब पैसा नहीं वो ठीक से अच्छे से बच्चे को खाना पानी भी नहीं खिला सकते। बच्चे को न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो नहीं दे सकते। बच्चे को अच्छा भोजन चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो सब चाहिए होता है, लेकिन वो से नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब कि कुछ तरीके हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। तो बहुत सारे हमने यहाँ पर ऐसे मेथड्स देखे हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या बच्चे को वाकई में न्यूट्रिशनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो बीमार है। अब यहाँ पर हम एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, रोड टू हेल्थ कार्ड। ये ग्रोथ चार्ट होता है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। रोड टू हेल्थ कार्ड इज ए विजिबल डिस्प्ले ऑफ द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट। एक ऐसा फिजिकल डिस्प्ले देखने वाला चार्ट जिसमें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट का डायग्राम बनाया जाता है, यानी कि बच्चा कितने समय में कितनी हाइट का हो चुका होगा, उसका वजन कितना हो चुका होगा। It was the first designed by the David Morley and later modified by the WHO। पहले बनाया डेविड मोरले ने, मॉडिफाइड किया WHO ने, और ये जो चार्ट है ये डिजाइन किया गया है लॉन्गिट्यूडिनल फॉलोअप के हिसाब से। ये इस तरीके से बनाया गया चार्ट है। तो यहां पर बच्चा क्या होगा जी, खड़ा होता चला जाएगा, उम्र के अनुसार उसकी लंबाई बढ़ रही है, कितने साल में कितना लंबा वो हो चुका होगा, पूरा चार्ट बना दिया जाता है। तो WHO का ग्रोथ चार्ट क्या कहता है? चार्ट कैन बी यूज फॉर बोथ सेक्स। स्पेस बिटवीन टू ग्रोथ कर्व्स हैज बीन कॉल्ड रोड टू हेल्थ कार्ड। रोड टू हेल्थ कार्ड यानी कि एक ये चार्ट यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, तो ये जो दिखा रहा है इमेज में, ये बता रहा है कि ये जो पिक्चर है ये रोड टू हेल्थ है। एक हेल्थ रोड मैप बना दिया गया है कि 1 साल में इतना होगा, 2 साल में इतना बड़ा बच्चा हो जाएगा, 3 साल में बच्चा और बड़ा हो जाएगा, 4 साल में बच्चा और बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है? WHO ग्रोथ चार्ट है। तो स्पेस इज आल्सो प्रोवाइड ऑन द ग्रोथ चार्ट फॉर द रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग: आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ द बर्थ एंड द वेट, इम्यूनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सप्लीमेंट्री फूड एंड एपिसोड ऑफ द सिकनेस। ये क्या है? ये ग्रोथ चार्ट है जो कि इंडिया में यूज किया जाता है। यहाँ पे यूज क्या है ग्रोथ चार्ट का, हम लोग पढ़ेंगे यूज क्या है ग्रोथ चार्ट का। पहला होता है मॉनिटरिंग करना। आप बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि 1 साल का बच्चा कितना ग्रोथ करता है। आप हाई रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से हाई रिस्क हैं। अगर बच्चा प्रोटीन कम खाएगा तो प्रॉब्लम में आ सकता है। आप प्लान कर सकते हैं कुछ नई नई पॉलिसीज को, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लेकर आया, आप उनको प्लान कर सकते हो। आप एजुकेशनल टूल्स की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक एक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक गुड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या है? ग्रोथ चार्ट का एक प्रकार का यूज है जिससे आप बच्चे को परेशानियों से बचा सकते हो। अगर आप न्यूट्रिशनल एजुकेशन की बात करें तो पहली चीज आ जाती है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे ब्रेस्ट फीड कराइए। जब 6 महीने का हो जाता है तो उसे वूनिंग कराइए। जब 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो 2 साल तक आप बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हो, खाना भी खिला सकते हो, 2 साल तक माँ का दूध भी पिला सकते हैं। इससे ये होने वाला है कि बच्चे को हेल्थ मेंटेन होगा, बच्चे को जो खाना चाहिए वो बच्चे को मिलेगा और बच्चा अच्छे से खा सकता है, डेवलप हो सकता है। तो ये जरूरी है। दूसरा होता है प्री स्कूल एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन।
वे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं हमें उनको भी चेक करना होता है, उनकी ग्रोथ का चार्ट बनाना होता है, उनकी डाइट बनानी होती है। अब जब छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी हेल्थ भी मेंटेन होनी है, उस बच्चे को अच्छे से बात भी करना है लोगों का, वो बच्चा सीखेगा भी, पढ़ेगा भी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम का एक स्कूल मील चलाया है, जिसके अंतर्गत बच्चा अच्छे से खाना खा सकता है एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन मदर के लिए भी है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चे को फीड अगर करा रही है, ये लैक्टेशन मदर है, तो यहाँ पर मदर भी अगर अच्छी डाइट लेती है तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो हो जाता है वो हेल्दी हो जाता है। फिर बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि आप बैलेंस डाइट अगर आप लोगे तो बैलेंस डाइट हमेशा आपको बेहतर हेल्थ प्रोवाइड करती है, तो वो बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है आपकी डाइट में उन सब न्यूट्रिएंट का होना जो आपकी बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। अगर आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन होगा, विटामिन चाहिए, विटामिन होगा। अगर दिन भर आपको 2400 किलो कैलोरी चाहिए एनर्जी के लिए, तो आपके पास 2400 किलो कैलोरी होगी। तो एक बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें हर एक चीज उपलब्ध होती है, तो उसे हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। आखिर जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन है उसके तरीके क्या है? पहला तरीका है पर्सनल टॉक्स। कोई भी व्यक्ति वन ऑन वन कैजुअली इसके ऊपर बात कर सकता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कोई भी मरीज नर्स से ये बात समझ सकता है कि क्या उसके लिए बेहतर रहेगा, तो आप इस पे पर्सनल टॉक्स भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। दूसरा आता है ग्रुप डिस्कशन। आप इसमें ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आप बेड पर, एक मरीज है, एक नर्स है, एक डाइटिशियन वहां पर है, आप 3 लोग वहां पर खड़े होकर बात कर सकते हैं, इस मरीज को क्या चाहिए, इसको क्या दिक्कत है। तो वहां पर पेशेंट अपने बारे में डाइटिशियन से बात कर सकता है, नर्स भी सहयोग कर सकती है। एग्जीबिशन एंड किचन गार्डन, तो आप अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आंगन में बो सकते हैं, आप उनके बाद में उन्हें खा सकते हैं। तो आपके सामने एक डेमोस्ट्रेशन है जो आपकी हेल्प करता है, आपको मोटिवेट करता है कि अब आपके पास सब कुछ है। अब आपके पास फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश है। अब आप क्या कर सकते हैं? हेल्दी न्यूट्रिशनल प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुकिंग डेमोस्ट्रेशन है, तरीके हैं बताए गए हैं, जिसमें बॉइलिंग एक तरीका बताया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों का आप इस्तेमाल करके एक हेल्दी फूड आप बना सकते हैं। पोस्टर्स एंड चार्ट्स तरीके भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप चार्ट्स और पोस्टर्स लगा सकते हो। आपको पता होगा कि किस, मान के चलते हैं हाइपरटेंशन से संबंधित कोई बीमार व्यक्ति है, आप एक चार्ट लेके आइए, चार्ट होगा हाइपरटेंशन के ऊपर, वहां लिखा होगा सोल्ट नहीं देना है। अब आपने सीखा नहीं, लेकिन आपने चार्ट में देखा, इस तरह का भी चार्ट आता है, तो आप चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से आपको एजुकेशन भी समझना चाहिए। तो हमने देखा रोड टू हेल्थ कार्ड क्या होता है, बच्चे का असेसमेंट कैसे करेंगे, हेल्थ का असेसमेंट कैसे करेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे असेस करेंगे, एक बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, क्या आप एंथ्रोपोमेट्रिक तरीके से करेंगे, क्या रोड टू हेल्थ कार्ड जरूर होना चाहिए, किन किन तरीके से आप बच्चों को चेक कर सकते हैं।